इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा क्या एग्जैक्ट मतलब होता है ऑडिटिंग असर्शंस का, एंड उसके बाद ऑडिट में कहीं भी तुम ये पढ़ोगे ना, तुम्हें एग्जैक्टली समझ आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो अभी ऑडिटिंग असर्शंस क्या होते हैं उसको समझने से पहले फोकस थोड़ा सा असर्शंस पे करते हैं कि नॉर्मल डिक्शनरी मीनिंग जो ये वर्ड असर्शन है इसका मतलब क्या है। असर्शन वर्ड का मतलब ये होता है कोई ऐसी स्टेटमेंट जो कि करेक्ट है, जो कि ट्रू है। अब असर्शन का मीनिंग समझने के बाद अब हम लोग ग्रेजुअली चलते हैं कि ऑडिटिंग असर्शन का क्या मीनिंग होता है, बट उससे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। तो अभी कुछ साल पहले मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर्स लिए थे। तो बीइंग अ शेयर होल्डर ऑब्वियसली मेरे को एनुअल रिपोर्ट आती है जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लगी हुई होती हैं। अब सोच के देखो, अगर ऐसा नहीं होता, मैं शेयर होल्डर हूं बट वहां कंपनी मेरे को कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं देती, बस एक सिंपल ईयर के एंड में वो मेरे को फोन करती है और फोन पे बताती है कि सर ऐसा है, आपने जो पैसा लगाया हमारी कंपनी में उस पे हमें इतना इतना प्रॉफिट हुआ है। अगर ऐसा हो रहा होता असली में, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें कभी भी एक कंप्लीट पिक्चर पता लग पाती कि जिस कंपनी में तुमने पैसा लगाया है वो कंपनी तुम्हारे पैसे का क्या कर रही है? कूतरे साला देख के नंबर डाल कर ढंग से होता है ऑब्वियसली एक प्रॉपर्ली तरीके से बनी हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आपको एक कंप्लीट पिक्चर दें। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू मैनेजमेंट आपको वो चीजें बता रही है जो कि ट्रू हैं, करेक्ट हैं, जो सच हैं। एंड यही तो असर्शंस होती हैं, राइट? तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की ही तो असर्शंस हैं ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप देखते हो, क्योंकि मैनेजमेंट वो असर्ट कर रही है ना, वो सारे ट्रू फैक्ट्स जो है वो मैनेजमेंट अपनी तरफ से असर्ट कर रही है। इसी वजह से इसको मैनेजमेंट असर्शंस बोलते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो बैलेंस शीट के आइटम्स हो, प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स हो, या इवन जो बाद में डिस्क्लोजर्स होते हैं, ये सब के सब ही असर्शंस में आते हैं। एंड क्योंकि वो मैनेजमेंट की तरफ से आते हैं इसलिए हम लोगों ने मैनेजमेंट असर्शंस बोलते हैं। अब ये जो मैनेजमेंट की स्टेटमेंट्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, जो वो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बताता है, उससे हम लोग ब्रॉडली दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक एक्सप्लिसिट, सेकंड इम्प्लाइड। अब आप ये सोच रहे होगे यार ये एक्सप्लिसिट, इम्प्लाइड ये सब कहां से आ गया? तो रुको जरा, सब्र करो। पता है एक्सप्लिसिट, इम्प्लाइड का जो चक्कर होता है ये हमारी डे टू डे लाइफ में भी होता है, बस हमें वो रियलाइज नहीं होता कि हम भी वही चीज कर रहे हैं। तो जब भी किसी रेस्टोरेंट या कहीं पे बाहर खाने जाते हो तो जो मेन्यू कार्ड पे जो प्राइस लिखा होता है उस डिश का, तो भाई वो एक्सप्लिसिटली बता रहा है ना आपको कि वो जो डिश है वो कितनी रुपीस की है। तो अगर कोई चीज आपको स्पेसिफिकली बता दी जाए वो एक्सप्लिसिट होता है। तो अगर किसी कंपनी की बैलेंस शीट में ये लिखा हुआ है कि कंपनी 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करती है WDV बेसिस पे फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर, तो भाई वो एक्सप्लिसिटली आपको बता रहा है कि आपको कुछ अज्यूम करने की जरूरत नहीं है। वो क्लियरली आपको बता रहा है कि भैया 20% चार्ज करते हैं WDV बेसिस पे। तो मैनेजमेंट ने डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग कुछ इम्प्लाइड ही नहीं रखा, कुछ अजम्पशन बेसिस पे नहीं रखा। उसने क्लियरली आपको रेट भी बता दिया, क्लियरली आपको मेथड भी बता दिया कि कौन से मेथड पे, कौन से रेट पे, कौन से एसेट्स के ऊपर हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। और अब देखते हैं कि इम्प्लाइड का क्या मीनिंग होता है। अब आप किसी दुकान पे जाते हो कुछ सामान खरीदने के लिए, तो उस दुकान के बाहर कोई बोर्ड थोड़ी लगा होता है कि भैया ये जो सामान मैं बेच रहा हूं इसके बदले में मैं पैसे लूंगा। ये इम्प्लाइड होता है, राइट? कि वो बंदा जो है, वो जो भी सामान बेच रहा है वो बदले में आपसे पैसे लेगा। तो इन्हीं चीजों को जिनको हम अंडरस्टूड अनसेड मानते हैं, इन्हीं को हम इम्प्लाइड या फिर इम्प्लिसिट बोलते हैं। तो अगर बैलेंस शीट में कोई कंपनी ये शो कर रही है कि उसके पास 5 करोड़ की लैंड है, तो ये अंडरस्टूड होता है, राइट? कि जो कंपनी की जो लैंड है वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती होगी एंड लैंड कंपनी के नाम पे ही होगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी और की लैंड है और वो अपने बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखा रहा है। प्यारी समझ गई। तो ये कंपनी ने कहीं अलग से मेंशन तो नहीं किया ना कि कंपनी ही उसकी ओनर है, बट एज रीडर्स हम लोग तो मान लेते हैं कि कंपनी के एसेट साइड पे आ रही है तो कंपनी की ओनरशिप भी होगी, वो वाकई एग्जिस्ट भी करता होगा और सही में उसकी जो वैल्यू है वो 5 करोड़ होगी। तो ऐसे केसेस में मैनेजमेंट ने तो एक्सप्लिसिटली सिर्फ ये बताया था कि लैंड की वैल्यू कितनी है, बट साथ में इम्प्लाइडली, इम्प्लिसिटली मैनेजमेंट ने और भी बहुत कुछ आपको बताया कि कंपनी की ओनरशिप है उसके ऊपर, वो लैंड एग्जिस्ट करती है और जो ये वैल्यू है वो कंप्लीट है। तो यही जो मैनेजमेंट ने आपको बताया ट्रू एंड करेक्ट, उसी को एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट वे में हम लोगों ने बांट दिया। एंड यही होती है आपकी ऑडिटिंग असर्शंस, चाहे वो ट्रांजैक्शंस के फॉर्म में हो या बैलेंस शीट आइटम्स हो या डिस्क्लोजर्स आ रहे हो। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और वही हमेशा की तरह एवरी थर्सडे एंड संडे। और डेज याद रखो। टेक केयर।